आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लद्दाख के युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास। 24 मार्च को कारगिल, 27 को लेह में लगेगा कौशल विकास मेला। सीज फायर समझौते के बीच पाकिस्तान की घुसपैठ जारी। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में आईबी पर घुसपैठिया ढेर। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर में अब लागू होगी राज्य भाषा हिंदी। केंद्र की उच्च शिक्षा विभाग की टीम ने संस्थान का किया दौरा। गुलमार्ग का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा। अभी यूं ही बने रहेंगे मौसम के मिजाज। जम्मू कश्मीर में मरीजों के लिए एक साथ खुलेंगे 73 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर। इसी माह होगा उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक मुगल रोड जोराजोरी पुंछ को कश्मीर वैली से जोड़ती है। पिछले कई महीनों से ये बर्फबारी के कारण इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इस रोड पर दिन रात बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। मैं केजे शर्मा AW मैकेनिकल फील्ड साउडिन पुंछ से बोल रहा हूँ। हमारा स्नो क्लियरेंस काम मुगल रोड पे 11 मार्च को शुरू कर दिया हमने। हमारी मशीनरी डिप्लॉयमेंट होगी, काम चल रहा है। तो काम हमारा पहुँच गया नियर अबाउट शतापानी के करीब हम पहुँच गए हैं और कोशिश है हमारी जल्दी से जल्दी जितना भी होगा रोड को क्लियर किया जाएगा। हमारी मैन एंड मशीनरी लगी हुई है, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामबन फारूक कटोच द्वारा आयोजित भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया रामबन में आयोजित किया गया, जिसमें विरोध प्रदर्शन में भाग लिया पूर्व विधायक अशोक कुमार, पूर्व DDC अध्यक्ष अरुण सिंह राजू, सीनियर VP गोपाल रैना, महासचिव रामबन शाहरुख भट्टी, ब्लॉक अध्यक्ष रामबन मोहन सिंह दरोरा, जनक सिंह, फिरोज खान, नरेंद्र कौर ने। फारूक कटोच ने कहा कि LPG गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को सरकार वापस ले। और इस अवसर पर बोलते हुए कटोच ने कहा कि ये सरकार गरीब लोगों की परवाह नहीं कर रही है और उनके जीवन को और अधिक कठिन और दयनीय बना रही है। देखिए, जहाँ तक हमारे प्रोटेस्ट का मकसद था कि ये बीजेपी का एक टैक्स टेररिज्म जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, ये ऑर्गेनाइज लूट है। अगर आप इसके संदर्भ में आप देखोगे, टोल प्लाजा, टोल के जरिए गरीब आदमी के जेब पर डाका, डीजल के कीमतों में जो इजाफा हुआ दूसरा डाका, गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो तीसरा डाका, और इसके साथ साथ में जो महंगाई है हर चीज़ में उस चीज़ में जो है वो डाका ही डाका। ये एक ऑर्गेनाइज टैक्स टेररिज्म जो बीजेपी का है, इसके खिलाफ कांग्रेस ने एक जो एंटी टैक्स टेररिज्म का एक जो 45 दिन का प्रोग्राम बनाया है। भारतीय सेना ने नौशहरा में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। अभियान का उद्देश्य 14 मार्च से 21 मार्च 2021 तक विश्व वानिकी सप्ताह के रूप में मनाया जाना और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना है। सेना और वन विभाग के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई पहल।
कटरा ब्लॉक दिवस को लेकर पंचों और सरपंचों सहित आम नागरिकों ने एसडीएम कटरा अशोक कुमार चौधरी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं एसडीएम कटरा ने आश्वासन दिया कि बिजली बिल और साथ ही कटरा प्राइवेट वाहनों के बन टोल प्लाजा मासिक पास का नवीकरण न करने को लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और अन्य समस्याओं का भी जल्द हल किया जाएगा। गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला हुआ है, हर बुधवार यहाँ ब्लॉक दिवस में यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में बनाया जाता है। और सबसे बड़ी यहाँ ये बात है कि यहाँ एक ही छत के नीचे सारे जो डिपार्टमेंट हैं कटरा डिवीज़न के वो यहाँ सारे आते हैं और अलग अलग जो भी सारे यहाँ सरपंच आते हैं, हर पंचायत का यहाँ मुद्दा उठाते हैं। काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं जो हल हो रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नहीं हुई हो रहे हैं, लोग उससे भी नाराज़ हैं। लेकिन फिर भी कोशिश जो भी जितनी इनसे एसडीएम साहब से होती है, जहाँ हमारे जो बीडीओ वगैरह यहाँ आते हैं जिनसे होती है इतनी वो कर पाते हैं। ये है कि सबसे हमारे को ये खुशी की बात है कि हमें और कहीं अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता और हर बुधवार को यहाँ सारे जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ मिल जाते हैं। हमारा ब्लॉक दिवस उस दिन उसका आयोजन होता है। आज आपने देखा कि हमारे सरपंच और तमाम जो हमारे सब डिवीज़न के गाँव के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और हर महकमे के नुमाइंदे भी यहाँ पे आज मौजूद थे। तो अलग अलग मुद्दे उठे जो संभव थे, उनके मौके पर ही उनका हल किया गया, जिसमें पानी, बिजली, रास्ता और राशन को लेके कुछ मुद्दे थे। आपने सही कहा कि बिजली के किराए को लेके भी आज एक अहम मुद्दा उठा है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि क्योंकि किराए जो वसूल किए जा रहे हैं वो उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अमाउंट है, तो ज़्यादातर केसेस में लोग पे करने की कैपेसिटी में नहीं है और उनके कनेक्शंस भी काटे जा रहे हैं डिपार्टमेंट द्वारा, पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा। तो डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने तो ये कहा कि क्योंकि काफ़ी देर से लोगों ने किराया नहीं दिया है तो अब वो भी बेबस हो गए हैं, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी वो रिकवरी जो है वो नहीं हो पा रही है। तो अब लोगों को आश्वस्त किया गया है कि इस मसले पर हायर अथॉरिटी से बात की जाएगी कि कोई वे आउट निकाल के ताकि वो रिकवरी भी कर सकें और लोगों के कनेक्शंस भी ना काटें। आदिवासी छात्रों ने दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में छात्रावास की सुविधा की मांग की और एक विरोध प्रदर्शन किया। पहाड़ी तलबा को हमें भी बुनियादी सहूलियत दो। मैं पीएसपी का एक्टिविस्ट हूँ, डिस्ट्रिक्ट शोपियान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात की जाए, ये पहाड़ी इलाका है हमारा, तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी पहाड़ी स्टूडेंट्स हैं, इन्हें तालीम हासिल करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर तालीम के शोबे में देखा जाए तो हमारे जो पहाड़ी स्टूडेंट हैं ये सबसे पीछे हैं। इसका मेन कारण यही है कि हमारे लोग गरीब हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये स्टूडेंट्स को आला स्कूल्स में तालीम हासिल करवा सकें। इसलिए हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पहाड़ी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल चाहिए, बस वो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ पहाड़ी कैलर तहसील और डिस्ट्रिक्ट शोपिया में रहता हूँ। मेरी एक ही अर्ज़ है कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी, हमें हॉस्टल का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारा एक हॉस्टल पहाड़ी होता था, वो खनबल में होता था। उसके बाद हमारे पुलवामा शोपियान में हमारा हॉस्टल कोई है नहीं। इसलिए हमारी इस्तदा है आपसे कि आप गवर्नमेंट को इस्तदा करें कि हमें पहाड़ी हॉस्टल चाहिए। शाह है, हम ये चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जो है गरीब लोग हैं, तो यहाँ पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी लोग हैं रहते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि आला तालीम दिला सके अपने बच्चों को कहीं दूर दराज के स्कूलों में। लिहाजा हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में पहाड़ी हॉस्टल ज़रूरी चाहिए। जहाँ की गोजर हॉस्टल है तो ऐसा ही हमें साथ में पहाड़ी हॉस्टल चाहिए। सोपोर शहर में गौरव को वापस लाने के लिए सोपोर में शहरीय स्थानीय निकायों के निर्देशक के साथ सोपोर शहर के पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि निर्देशक स्थानीय निकाय ईओ सोपोर हीरे एईई आरएनबी सोपोर फयाज अहमद कर रहे थे। अधिकारियों के साथ कस्बे के विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई। से पहले जो आपकी वसादत से में जो हमारे सोपोर का जो नया काउंसिल रिसेंटली इन प्लेस हुआ, उसमें ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कुछ वार्ड मेंबर्स वगैरह थे, लेकिन हमारा फुल काउंसिल एक पोजीशन नहीं था। रिसेंट जो हमारे बाई इलेक्शंस हो गए, तो बाई इलेक्शंस की वसादत से हमारे यहाँ फुल काउंसिल इन प्लेस आया। तो ये मेरी पहली इंटरेक्शन उनके साथ थी।
तो मैं बड़ी मसरत हुई। जितने भी लोग हमारे लोगों ने चुन के लाए हैं हमारे सामने सोपोर की डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह आपने कहा कि आज उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, मुझे भी ये बात कहने में कोई दुश्वारी नहीं लग रही कि जितने भी लॉट हमारे सामने आया, मुझे सारे जो है दूरअंदेश लग रहे हैं और उनको जो है चाहत है कुछ करने की। सुनील डिम्पल ने सिविल प्रशासन में मेजर फेरबदल का स्वागत किया। आईपीएस अधिकारी फेरबदल की भी मांग की। डिम्पल ने एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर पुलिस को बहादुरी के लिए केंद्रीय सरकार के जोखिम भत्ते के बराबर जोखिम भत्ता देने की मांग की। मनोज सिन्हा साहब ने कल एक बेहद सराहनीय कार्य किया है, जिसकी अरशद जरूरत थी। काफी समय से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तबादले डिविजनल लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर नहीं हुए थे। कल उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रीशफलिंग तबादले किए हैं आईएएस, आईआरएस और आई ऑफिसर्स के, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम तो काफ़ी देर से चाहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन में वाइब्रेशन रहे और सारे जागरूक रहे, तो हमारी एक बहुत देर से मांग थी कि डिविजनल लेवल के ऊपर, चाहे जम्मू रेंज के हों चाहे कश्मीर रेंज के हों, दोनों डिवीजन्स में जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और उनकी बातों को सुना अनसुना कर रहे हैं। कल अच्छे डिविजनल कमिश्नर नौजवान हैं राघव लंगर, हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह अच्छा कार्य करेंगे अपने काल में। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू और अन्य डीसीज के भी तबादले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की ओर से डिग्री कॉलेज पुंछ में मैप के मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मुशायरे में भारी तादाद में सोहरा हजरत ने हिस्सा लिया। टीडीसी चेयरमैन इस मौके पर मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे को 15 कश्मीरियों की रणनीतिक कमान सौंपी। इंद्रजीत बने पुंछ के नए टीसी। उपराज्यपाल प्रशासन की ब्लॉक दिवस पहल के साथ जारी रखते हुए बांदीपोरा जिले में विशेष सार्वजनिक शिकायत निवारण शिविर आयोजित की गई, ताकि जनता के सामने आने वाले मुद्दों का मूल्यांकन हो सके। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।